डीसीपी साउथ योगेश गोयल के निर्देशन में सफलता मिली है। मुहाना थाना प्रभारी गौतम डोटासरा की बड़ी कार्रवाई है। सत्यनारायण शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सत्यनारायण, इससे थोड़ी देर पहले भी आप जानकारी दे रहे थे क्योंकि बाकायदा अभियान के तहत इन कार्रवाइयों को अंजाम दिया जा रहा है। अभी कार्रवाई को लेकर और क्या जानकारी है? दीपिका, देखिए, जो आरोपी थे 14 युवतियां और 6 युवक, उनको यहाँ पर लेके आ चुका है। देखिए, ये जो बस है, हम दिखाना चाहेंगे आपको। इस बस के अंदर तमाम जो आरोपी थे, 14 जो युवतियां हैं और 6 जो युवक हैं, उनको यहाँ पर लेके आया जा चुका है और यहाँ पर पेश की। मानसरोवर थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई है। मुहाना और मानसरोवर थाना पुलिस ने जो कार्रवाई को अंजाम दिया, चूंकि साइबर फ्रॉड लगातार शहर के अंदर हो रहा था, पूरे प्रदेश के अंदर दीमक की तरह ये फ्रॉड फैलता है। ऐसे में मानसरोवर थाना पुलिस और मुहाना थाना पुलिस की कार्रवाई हुई है। अब देखिए, जो आरोपी युवतियां और युवक हैं, इनसे पूछताछ की जाएगी। हम बताना चाहेंगे आपको, जिस प्रकार से पूरे राजस्थान के अंदर डीजीपी यूआर साहू के निर्देशन में अभियान चलाया है, उस अभियान के बाद में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है और अब इनको यहाँ पर मेडिकल के लिए लाया गया है। और क्योंकि डीसीपी साउथ योगेश गोयल से हमारी बात, उन्होंने साफ कहा था कि आरोपी जो युवक युवतियां हैं, उनको पेश करने के लिए लाया जाएगा और उसके बाद में इनसे पूछताछ की जा रही है। माना जा रहा है कि पूरे राजस्थान के नहीं, बल्कि देश में नहीं, बल्कि विदेशों के अंदर भी इन आरोपियों ने करोड़ों रुपए का चूना लगाया है लोगों को। जो भोले भाले व्यक्ति अपनी मासिक इनकम कमाते हैं, उनसे इन युवक युवतियों ने लाखों रुपए की ठगी की है। अब इनसे पूछताछ की जाएगी और ये देखिए, पूरी लिस्ट बन के तैयार है और अब इनको 1 बाय 1 उतारा जाएगा, जिससे कि इनका मेडिकल कराया जा सके। क्योंकि रिमांड पर इनको लेना है, इनसे पूछताछ करनी है। काफी कुछ हद तक इनसे लैपटॉप और जो सामग्री बरामद हुई है, और सामग्री की भी जांच की जाएगी। साइबर एक्सपर्ट जो है वो भी यहाँ पर दीपिका उनको बुलाया गया, जिससे कि मनोवैज्ञानिक तरीके से और साथ साथ इनके जो उपकरण मिले हैं, उन उपकरणों की जाँच के बाद में ये सामने आ सके। बिल्कुल। और सत्यनारायण, ये जो युवतियां हैं जो हम देख पा रहे हैं, जिन्हें ले जाया जा रहा है पूछताछ के लिए, क्या ये सभी स्थानीय हैं या फिर अलग अलग जगह से हैं? दीपिका, देखिए, जो गिरफ्त में आई युवक युवतियां हैं, वो सारी युवक युवतियां जयपुर के नहीं, बल्कि विदेश के बाहर के रहने वाले हैं, राजस्थान के बाहर के रहने वाले हैं। लेकिन ये पढ़े लिखे नौजवान हैं दीपिका, जो कि अच्छे करियर के लिए यहाँ पर जयपुर आए थे, लेकिन शायद इस लाइन के अंदर पढ़ के, क्योंकि इस लाइन के अंदर बैठे बैठे इनको लाखों रुपए का मुनाफा होता है। ऐसे में इनको जो लालच दिया गया था, लालच देने के बाद में इनको इस धंधे में डाला गया है। दिन रात 24 घंटे शिफ्ट के रूप में काम करते हैं, कोई रिस्क ना हो। ऐसे में इनको गाँव का जो मकान था, उस मकान को चुना गया और उसके बाद में जो लगातार दिन रात ये शिफ्टिंग कर रहे थे। गांव वालों को बताया गया था कि हम जो सरकार की योजनाएं हैं, उन योजनाओं को आगे तक पहुंचाने का काम करेंगे और शायद गांव वाले भी इसी विश्वास में आ गए। फिलहाल इनको मेडिकल के लिए, देखो, 1 बाय 1 जब ये युवक युवतियां उतरेंगे तो उनसे पूछताछ भी की जाएगी और पूरी बस भरी हुई है। करीबन 14 युवतियां हैं। देखिए, आप अपना चेहरा शायद छिपाई हुए हैं, क्योंकि जो इन्होंने कर्म किया है राजस्थान में नहीं, बल्कि ये देखिए दीपिका। बिल्कुल। और सत्यनारायण, पूछताछ के इनसे यहीं पर की जाएगी या फिर कहीं अन्य जगह पर ले जाया जाएगा पूछताछ के लिए, या फिर अलग अलग 1 बाय 1 सभी से पूछताछ की जानी है? दीपिका, देखिए, फिलहाल इनको लाया गया है यहाँ पर जयपुरी अस्पताल, क्योंकि इनका मेडिकल होना है और मेडिकल के बाद में इनको थाना ले जाएगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि दीपिका, कि इनके पास जो उपकरण मिले हैं, 48 कंप्यूटर, यानी कि समझ सकते हैं कि एक कंप्यूटर में कितना रैम डाटा होता है। 48 कंप्यूटर के अलावा 10 लैपटॉप, 100 से अधिक मोबाइल। तो एक बड़ा गिरोह है दीपिका। जयपुर नहीं, बल्कि राजस्थान के अंदर ये गिरोह एक दीमक की तरह लगा हुआ है। और जैसे कि मंशा है मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की कि राजस्थान प्रदेश को साइबर फ्रॉड से मुक्त करना, तो शायद इसीलिए अभियान चलाया गया है और इस अभियान को अंजाम आज से शुरू कर दिया गया है। माना जा रहा है कि राजस्थान के अंदर आज शाम तक 100 से अधिक गिरफ्तारियां दीपिका वो हो सकती है। बिल्कुल। और सत्यनारायण, क्या फिर जब 100 से ज्यादा गिरफ्तारियों की बात आप कर रहे हैं, तो क्या पुलिस की तरफ से क्या कुछ जानकारी दी जाएगी, ब्रीफ किया जाएगा कि अभी तक कितनी कार्रवाई हो चुकी है? देखिए, 1 बाय 1 जो थाना वाइज है, वो लगातार अपनी अपनी कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन सबसे बेहतरीन कार्रवाई ये है, चूंकि गांव के अंदर से ये जो अवैध कॉल सेंटर है वो संचालित किया जाता है। अब देखिए, सभी जो युवक युवतियां हैं वो अपना चेहरा छिपा रहे हैं, चूंकि इन्होंने जो गलत काम किया है, कानून के विरोध में काम किया है, तो ऐसे में अब ये चेहरा छिपाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अंदर जो पुलिस अधिकारी गए हैं, वो डॉक्टरों के
मेडिकल होना है, इसमें डॉक्टर की अनुमति लेने के लिए अंदर गए हुए हैं। और ये जो युवक युवतियां हैं ये अच्छे सुनहरे भविष्य को लेकर यहाँ पर आए थे। बताया जा रहा है कि तमाम जो युवक युवतियां हैं वो पढ़े लिखे हैं, वेल क्वालिफाइड है, लेकिन हमसे पूछताछ की जाएगी तो माना जा रहा है करोड़ों रुपए की जो ठगी लोगों से करी है उसका खुलासा हो पाएगा। सत्यनारायण, इसके साथ साथ आप बता रहे हैं कि गांव में जाकर उन्होंने कोई घर लिया, वहां पर एक कॉल सेंटर संचालित हो रहा था, तो क्या ये जो कार्रवाई हुई है, क्या मुखबिर के द्वारा सूचना दी गई उसके बाद इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया, या फिर गांव वालों की तरफ से किसी ने शिकायत की तब जाकर ये कार्रवाई हुई है, या पहले से इनपुट था? देखिए, डीसीपी साउथ योगेश गोयल को मुखबिर ने सूचना दी थी कि इस गांव के अंदर, मुहाना इलाके में जो गांव है, इस गांव के अंदर इस प्रकार का मकान है जहां पर इस प्रकार की अवैध कार्रवाई की जा रही है। और उसके बाद में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया, क्योंकि पुलिस अधिकारी कह रहे हैं सर, क्योंकि डीसीपी साहब ने कहा कि आरोपी की फोटो लेना भी जरूरी है, तो हम फोटो लेना चाहेंगे, अगर थोड़ा आप अनुमति दें। हाँ, साथ में ही है, उनसे परमिशन। तो देखिए अच्छी कार्रवाई हुई है, क्योंकि बेहतरीन कार्रवाई माना जाए। 14 युवतियां, 6 युवक, 20 व्यक्ति जो कि साइबर फ्रॉड के अवैध धंधे में लिप्त हैं, उनके द्वारा ये ठगी की जा रही थी। और बोले वाले जो लोग हैं, देश के नहीं बल्कि विदेशी लोगों को भी ये ठगने का काम कर रहे थे। माना जा रहा है कि इनके पास जो 48 कंप्यूटर जब्त हुए हैं उनके अंदर लाखों लोगों का पर्सनल डाटा सेव है। ऐसे में साइबर एक्सपर्ट को बुलाया गया थाने के अंदर, जिससे कि उसका पूरा खंगाला जा सके और कहाँ कहाँ इनके तार जुड़े हुए हैं और राजस्थान के अंदर कौन कौन जिलों के अंदर इन लोगों के साथी मौजूद है, तो उनसे पूछताछ की जाएगी। ऐसे में इनसे पूछताछ होना जरूरी है, जिससे कि पूरा जो मकड़जाल राजस्थान के अंदर फैला हुआ उसको सुलझाया जा सके। दीपिका, बिल्कुल, और ये साइबर गैंग की जो पूरी चैन बनी हुई है, इसी तरीके से कार्रवाई के जरिए उसे तोड़ा जा सकता है। सत्यनारायण, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए, बातचीत के लिए।